हरे कृष्णा। कर्मयोग अध्याय 3 है कर्मयोग। इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अगर मनुष्य की बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? इसका मुझे उत्तर दीजिए। और हे जनार्दन, आपके उपदेशों से तो मेरी बुद्धि ही मोहित हो गई है। आपने तो इतने बड़े बड़े उपदेश दे दिए, तो आधा तो मेरे समझ में आया, आधा तो समझ में नहीं आया, और जो समझ में आया उसकी वजह से मेरा चित्त और बुद्धि दोनों के दोनों एकदम मोहित हो चुके हैं और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस आत्मा को समझने के 2 रास्ते हैं। लोग इस आत्मा को 2 तरह से समझते हैं। एक तो ज्ञान योग के माध्यम से समझते हैं और एक भक्ति योग के माध्यम से समझते हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग, यही 2 रास्ते हैं जिससे इस आत्मा को समझा जा सकता है। आत्मा मतलब मुझे समझा जा सकता है। भगवान आगे कहते हैं कि न ही कर्म से विमुख हुआ जा सकता है। कर्म से विमुख मतलब अगर कर्म को छोड़ दिया जाए, कर्म करना छोड़ दिया जाए, तब भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि कोई संन्यास ही ले ले और उसको भी सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती, उसको भी सिद्धि नहीं। अगर कोई कर्म ना करे तो तब भी वो कर्म फल से छुटकारा थोड़ा ही पा सकता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्मजम बुद्धि युक्तम, कर्मजम बुद्धि युक्तम, बुद्धि से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका भेद करते हुए मनुष्य को सदैव कर्म करना चाहिए। अच्छा, कभी हम देखते हैं ना कि जैसे हम सोचते हैं कि आज हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारा कर्म है। मनुष्य कर्म का बादशाह होता है। अगर जीवन में कोई ऐसा समय आए जब मनुष्य विवश हो जाता है, तो उसको एक ही बात समझनी चाहिए कि यह तो मेरा कर्म है। मैं किसी जन्म का कर्म का फल आज भोग रहा हूं। देखिए, इसको ऐसे समझिए जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका इंस्टेंट प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कोई खराब पानी पी लें, खराब खाना खा लें, तो 2-4 घंटे बाद पेट दर्द शुरू होता है। बाद में फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उनका कुछ जन्मों बाद फल मिलता है। और कुछ कर्म हैं, जैसे आप किसी को एक थप्पड़ मारें और वो तुरंत आपको पलट के दूसरा थप्पड़ मारेगा, तो ये उसका तुरंत प्रभाव है। तो वैसे ही कर्म की व्याख्या है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्म के फल से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। मनुष्य जो आज कर्म करता है उसका फल उसे कल मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। निश्चय मिलना ही मिलना है। इसीलिए यदि किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन आए तो उसको भोग लेना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, उसको भोग के खत्म करना चाहिए। उससे सोचना चाहिए कि एक समय उसका गुजर गया, एक फल जो एक कर्म का फल है वो भोग लिया उसने।
और वह यह सदैव विदित रहे कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करिएगा। मनुष्य परिस्थितियों की बदलने की कोशिश ना करे। या परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, या परिस्थितियां समय के अनुसार बदल जाती हैं, परिस्थितियां खुद बदलती हैं। मनुष्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि एक ही दिन दो बालक पैदा होते हैं। एक बहुत बड़े रईस के घर, सपोज अंबानी के घर एक बालक पैदा होता है, और एक बालक एक झोपड़पट्टी में पैदा होता है। एक बालक जन्म से ही अरबपति है, और एक बालक जन्म से ही गरीब। उस बालक की क्या गलती है कि वो आते ही उसने कौन सा कर्म कर दिया, कौन सी गलती कर दी कि उसकी ये सजा मिली उसको। तो मनुष्य का जन्म पिछले जन्म के कर्म के अनुसार निर्धारित होता है कि अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी, कौन सा परिवार मिलेगा, माता पिता कैसे मिलेंगे। ये सब निर्धारित होता है पिछले जन्म के कर्म के द्वारा। जितना अच्छा कर्म करेंगे आप अगले जन्म में उतने अच्छे आपको परिवार मिलेगा, भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा। कर्मजम बुद्धि युक्तम, कर्म बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। लोग कहते हैं कि संसार में सब लोग खाली हाथ आते हैं। बिल्कुल झूठ और बिल्कुल गलत बात है। कोई खाली हाथ नहीं आता। सब अपने कर्मों की पोटली लेकर आते हैं और अगले जन्म की तैयारी करने के लिए कर्मों की पोटली बांध कर जाते हैं। तो कहने की बात है खाली हाथ आता है, खाली हाथ आता है, लेकिन उसका कर्म बंधन वो लेकर आता है और कर्म बंधन को लेकर जाता है। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो रखता है, बाहर से वश में करने का, वश में रखने का दिखावा तो करता है, लेकिन अंदर से इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, इंद्रियों के भोग में लगा रहता है। वह मनुष्य स्वयं को धोखा देता है, वह मनुष्य धूर्त होता है। ऐसे मनुष्य से सदैव बचना चाहिए। ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं जो इंद्रियों का भोग अंदर अंदर सोचते रहते हैं, अंदर अंदर अपने तृप्ति में लगे रहते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन बाहर से मुंह से बोलते रहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने कर्म इंद्रियों को अपने वश में किए। ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं, ऐसे लोग धूर्त होते हैं। अर्जुन आगे पूछते हैं भगवान से, हे केशव, ये मनुष्य है जो न चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों लग जाता है? कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि मैं बुरा काम करूं, लेकिन वह बुरा कर्म करने के लिए मजबूर क्यों हो जाता है? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, मनुष्य बुरा कर्म नहीं करता, उससे बुरा कर्म कराया जाता है। उसका प्रारब्ध, प्रकृति के 3 गुण उसको कर्म करने पर मजबूर कर देते। जब मनुष्य रजोगुण के संपर्क में आता है तो उसमें काम की भावना उत्पन्न होती है। यही काम आगे क्रोध का रूप धारण कर लेता है, और इस संसार का सर्वभक्षी पापी जो शत्रु है वह क्रोध है। क्रोध होता है वो खुद के द्वारा नहीं आता। इस क्रोध का जनक हमेशा सामने वाला होता है, क्योंकि मनुष्य है ही अच्छा बुरा, मनुष्य के साथ अच्छा बुरा हमेशा लगा रहता है, सुख दुख हमेशा लगा रहता है। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि को क्या, अग्नि के साथ धुआं नहीं होता, दर्पण के साथ धूल नहीं होता।
जो जो मां के गर्भ का भ्रूण होता है, क्या गर्भाशय से वो आवृत्त नहीं होता? जैसे ये सब चीजें आवृत्त होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी अच्छे और बुरे से आवृत्त होता है। यहाँ पे अग्नि और धुआं, मतलब अग्नि अच्छी है, धुआं उसका बुराई का संकेत है। दर्पण अच्छा है, धूल बुराई का संकेत है। तो हर मनुष्य के साथ अच्छा बुरा लगा रहता है, लेकिन मनुष्य को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान के दिए गए शास्त्र सम्मत बातों को ध्यान में रखते हुए उसको कर्म करना चाहिए। इस जीवन में मनुष्य जो कुछ भी खाए, जो कुछ भी भोग करे, वो भगवान को अर्पण करके भोग। भगवान कहते हैं कि जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भोजन ग्रहण करता है, वह कुछ और नहीं, पाप के सिवाय कुछ नहीं खाता। वह साक्षात पाप खाता है, क्योंकि वो भोजन, वह सामग्री किन किन गुणों से निकल कर आती है। यदि भगवान को उसको अर्पण कर दिया जाए तो वह अमृत हो जाती है, क्योंकि भगवान उसकी बुराई को ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान अर्जुन को द्वितीय अध्याय कर्म योग में यही सिखा रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, और अर्जुन को मना के फिर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। हरे कृष्ण।